जुजुत्सु काइसेन मांगा एक हफ्ते के ब्रेक पे है, जिसकी वजह से हमें अगला चैप्टर 6 जून को देखने मिलेगा। पर उससे पहले इस वीडियो में हम चैप्टर 261 का रिव्यू करेंगे और साथ ही में ये देखेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर 262 में क्या हो सकता है। मुझे ये चैप्टर काफी बोरिंग लग रहा था क्योंकि इसमें ज्यादातर फ्लैशबैक्स ही है और जहाँ हम गोजो के रिटर्न को एक्सपेक्ट कर रहे थे वहाँ हमें गोजो तो देखने मिलता है, लेकिन एक बहुत बड़े प्लॉट ट्विस्ट के साथ, जहाँ हमें ये पता चलता है कि ये यूटा है जिसने केंजाकू की कर्स टेक्निक को कॉपी किया है और यूटा ने ये किया था रीका की मदद से। और जैसा कि हमें पता है कि यूटा अपनी कॉपी कर्स टेक्निक को सिर्फ 5 मिनट के लिए ही यूज कर सकता है और एक बार बॉडी स्विच करने के बाद जब वो 5 मिनट का टाइमर खत्म होगा तो किसी को नहीं पता क्या होने वाला है। और यहाँ पे हमें मे 3 पॉसिबिलिटीज बताती है यूटा के इस प्लान के बारे में कि क्या हो सकता है, जिसमें से पहला तो ये है कि अगर केंजाकू की कर्स टेक्निक एक कांस्टेंट टाइप की है जिसे बार बार एक्टिवेट करना पड़ता है तो बॉडी और सोल को मेंटेन नहीं किया जा सकता और यूटा मर सकता है। लेकिन अगर वो एक इंटरमिटेंटली टाइप की है, यानी इस कर्स टेक्निक को हर थोड़े समय के बाद एक्टिवेट करना पड़ता है, जिसमें भले वो तुरंत ना मरे लेकिन कुछ समय बाद वो जरूर मर जाएगा जब उसका टाइम लिमिट खत्म होगा। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि केंजाकू की कर्स टेक्निक एक सिंगल यूज टाइप की है, यानी जिसे बार बार एक्टिवेट नहीं करना पड़ता। और अगर ऐसा है तो यूटा 5 मिनट के बाद भी लिमिटलेस टेक्निक का यूज कर पाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो यूटा हमेशा के लिए गोजो की बॉडी में ही रहेगा। हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है इसी चैप्टर में, जहां गोजो और यूटा ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि यूटा फुजिवारा और सुगुवारा इन दोनों में से किसका डिसेंडेंट है। और गोजो ये बताता है कि वो दोनों एक डिस्टेंट रिलेटिव है और गोजो यहाँ पे ये बताता है कि यूटा का जन्म कुछ बेटर सर्कमस्टेंसेस में हुआ है उसके मुकाबले और वो ज्यादा ब्लेस्ड है और अगर वो उसका फायदा नहीं उठाता तो वो एक बेवकूफ है। और गोजो यहाँ पे यूटा को अपनी कर्स्ड एनर्जी को भी ठीक करने के लिए कहता है। तो कहीं ना कहीं हम इसे एक फोरशैडो की तरह मान सकते हैं, जहाँ गोजो ये कहता है कि यूटा उससे ज्यादा ब्लेस्ड है। पर हमें ये पहले से पता है कि यूटा के पास ज्यादा कर्स्ड एनर्जी है गोजो के मुकाबले, लेकिन गोजो के पास 6 आइज होने की वजह से एक अपर हैंड था, जिसकी वजह से उसे कर्स टेक्निक की कमी कभी महसूस नहीं हुई थी जब तक उसने सुकुना का मुकाबला नहीं किया। वहीं पे यूटा की कर्स्ड एनर्जी डाउन हो सकती थी जहां वो ज्यादा इस्तेमाल करता। फिर जब हम प्रेजेंट में आते हैं तो हम देखते हैं कि सुकुना और यूटा जो कि गोजो की बॉडी में है, दोनों अपना डोमेन एक्सपैंड करते हैं। जहां सुकुना अपना मैलोवेलेंट श्राइन यूज करता है, वहीं यूटा गोजो के अनलिमिटेड वॉइड का इस्तेमाल करता है। तो क्या हमें दोबारा से एक डोमेन क्लैश देखने मिलेगा, जैसा कि हमने सुकुना वर्सेस गोजो की फाइट में देखा था, जहां पर दोनों डोमेन एक साथ टकराते हैं और कोलैप्स हो जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। सुकुना बहुत ही ज्यादा वीक हो चुका है, जहाँ पे सुकुना ज्यादा देर के लिए अपने डोमेन का यूज नहीं कर सकता, जैसा कि हमने चैप्टर 258 में देखा था। जब सुकुना ने अपने डोमेन का यूज किया था तो ठीक 99 सेकेंड्स के बाद कोलैप्स हो जाता है। और अगर यूटा गोजो के अनलिमिटेड वॉइड को उससे ज्यादा देर तक खुला रख पाएगा तो सुकुना के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और जैसा कि हमने देखा था कि एक कर्स टेक्निक ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पे छपी रहती है और गोजो ने अपने ब्रेन का वो हिस्सा करीबन 5 बार डिस्ट्रॉय किया था और अपने रिवर्स कर्स टेक्निक के साथ उसे ठीक किया था, ताकि वो जो भी कर्स एनर्जी उसने यूज किया था वो दोबारा रिस्टोर हो सके, जिसकी वजह से उसके ब्रेन में बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका था। और ऐसा ही सुकुना ने किया था, लेकिन थोड़ी कम बार। लेकिन गोजो के अनलिमिटेड वॉइड ने सुकुना को 10 सेकंड से भी कम टाइम के लिए टच किया था, जिसकी वजह से उसका ब्रेन और भी ज़्यादा डैमेज हो चुका था। और यही वजह है कि सुकुना अपने डोमेन का यूज़ ठीक से नहीं कर सकता, यहाँ तक कि वो अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक को भी ठीक से यूज़ नहीं कर पा रहा है। और जब कुसुकाबे ये कहता है कि क्यों ना यूटा गोजो के लिमिटलेस या उसके 6 आइज को कॉपी कर ले, जिस पे शोको ये कहती है कि लिमिटलेस का इस्तेमाल 6 आइज के बिना नहीं किया जा सकता और यूटा गोजो के 6 आइज को कॉपी नहीं कर सकता क्योंकि वो एक कर्स टेक्निक नहीं है बल्कि गोजो के बॉडी के हिस्से हैं। लेकिन क्योंकि अब यूटा गोजो की बॉडी में है तो हो सकता है वो उसके 6 आइज का भी यूज कर पाए, क्योंकि वो गोजो के डोमेन का यूज कर रहा है। और पिछली बार सुकुना ने माहोरागा का इस्तेमाल किया था ताकि वो गोजो के कर्स टेक्निक को अडेप्ट कर सके, साथ ही में उसकी इन्फिनिटी को भी। लेकिन अब वो माहोरागा का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि गोजो ने उसे मार दिया था और अगर एक बार कोई शिकिगामी मर जाता है तो उसे दोबारा मैनिफेस्ट नहीं किया जा सकता। और साथ ही में सुकुना ने अगीटो का इस्तेमाल किया था, जिसे उसने टोटलिटी का यूज किया था मर्ज करने के लिए न्यू ग्रेट सरपेंट
राउंड डियर और टाइगर फ्यूनरल का, जिस पे गोजो ने अपने ब्लू मैक्सिमम का यूज़ किया था, यानी उसे भी सुकूना दोबारा से मैनिफेस्ट नहीं कर सकता। जिसमें से राउंड डियर उसके सबसे ज़्यादा यूज़फुल था क्योंकि वो सुकूना को हील कर सकता था। और मोहरागा का वो एडेप्टेशन अभी तक चल रहा है या नहीं हमें नहीं पता, क्योंकि सुकूना को लड़ते लड़ते 11 घंटे से भी ज़्यादा हो चुके हैं और करीबन 40 चैप्टर्स बीत चुके हैं जिसमें सुकूना सिर्फ फाइट कर रहा है। पर क्या यूटा सच में गोजो की सारी टेक्निक्स को कॉपी कर सकेगा? जिसका जवाब है हाँ, क्योंकि केंजाकू जब गेटो की बॉडी में था तब वो गेटो की कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन की टेक्निक यूज कर सकता था, जिसकी मदद से उसने महितो को अब्सॉर्ब किया था। और जब केंजाकू गोजो को प्रिजन रेल में कैद कर रहा होता है तब हमें गेटो की बॉडी थोड़ी सी रेजिस्ट करते हुए दिखती है और केंजाकू ये कहता है कि वो मानता है कि एक बॉडी और इसकी सोल को एग्जिस्ट करती है, जिसके वजह से जब वो बॉडी स्विच करता है तब वो उसकी मेमोरीज को भी देख सकता है। और ऐसा पहली बार हुआ था उसके साथ, और अगर ऐसा दोबारा होता है यानी अगर गोजो की बॉडी में उसकी सोल अभी भी मौजूद है तो सुकूना को ये बहुत भारी पड़ सकता है। हम जितने चाहे अंदाजे लगा ले लेकिन हम सुकूना को कम नहीं समझ सकते, क्योंकि वो हिस्ट्री का स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर है और वो किसी न किसी तरह हर बार हमें शॉक कर रहा है। और अगर यूटा गोजो की टेक्निक्स का यूज करता है तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी है कि सुकूना उसके अटैक्स को काउंटर कर दे। पर कुछ भी हो, अगला चैप्टर बहुत ही ज्यादा थ्रिलिंग और एक्शन पैक्ड होने वाला है। और आप लोगों ने क्या सोचा है कि नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय।